बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 अगस्त 2026 और दिन है सोमवार का। आज की इस वीडियो में एक इंतहाई डिज़र्विंग केस आपकी खिदमत में पेश करना है और उसके बाद इस केस को समाअत फरमाने के बाद जिस कदर भी हस्ब तौफीक हस्ब इस्तिताअत आप अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 0318513150। आई रिपीट 0318 51 31 950। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। और एक और गुजारिश भी मैं करता जाऊं कि देखिए, जब मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं और उसमें जो अमाउंट बताता हूं तो ज़ाहिर है हर एक की इतनी कैपेसिटी तो नहीं होती। तो हमेशा मैं एक गुजारिश करता रहता हूं कि फ़र्ज़ किया अगर 50 लोग 50 लोग भी इस वीडियो को देखते हैं और 50 लोगों में से हर बंदा अगर हज़ार कंट्रीब्यूट कर देता है तो ये 50,000 बन जाते हैं। वो जो कहते हैं ना कि कतरा कतरा हमें शवद दरिया, कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। तो बहरहाल जिसके जिस कदर इस्तिताअत हो अल्लाह की रज़ा के लिए वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो केस ये है कि मेरा एक जानने वाला है और ऑफिस बॉय का वो काम करता है। तो उनके 3 बच्चे हैं। एक छोटी बेटी है, 3 साल उनकी एज है, और 2 बेटे हैं। वो इस बच्ची से तो ज़्यादा एज है उनकी, लेकिन एक की एज है वो 5 साल की है और एक की एज गालिबन 7.5-8 साल की है। तो ये 3 बच्चे हैं उनके, और 2 बच्चों को वो तालीम भी दिलवा रहे हैं। किराए का उनका मकान है और ऑफिस बॉय का वो काम करते हैं। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऑफिस बॉय की सैलरी पाकिस्तान में और ख़ासकर डेरा इस्माइल ख़ान में कितनी उनको सैलरी मिलती होगी। तो उनकी जो वाइफ है, ज़ाहिर है पुराने ताल्लुकात जिस तरह होते हैं कि घरों में आना जाना, यानी कि हमारे फैमिली वालों के साथ उनका आना जाना लगा रहता है और कई सालों से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उनके हालात से बखूबी बहुत ज़्यादा आगाह हूँ। तो इन्हीं मुआशी मसाइल की वजह से उनकी वाइफ के कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो गए हैं और बाकायदा रेगुलरली वो अब ज़ाहिर मायने नफ्सियात के पास जाकर वो चेकअप भी कराती हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है और हालत उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा ख़वातीन से रिलेटेड जो मसाइल वग़ैरह होते हैं वो भी उनके बड़े क्रिटिकल नोयत के हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ये एक ऑफिस बॉय है, उस बेचारे की तनख्वाह तो इतनी है कि वाइफ को जो कम्प्लिकेशंस हैं बीमारियों की, सिर्फ वो तक वो पूरा नहीं कर सकते। और कम्प्लिकेशंस इस नोयत की हैं जो डॉक्टर्स ने बताया कि मतलब उसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो एक बात तो ये है। तो अब हुआ क्या कि उन्होंने यहाँ पे लोन लिया और उनकी वाइफ ने ये डिसाइड किया कि रोने धोने की बजाय क्यों ना मैं भी छोटा मोटा काम साथ शुरू कर लूं, लेकिन उसके लिए उनके पास सरमाया आए तो कहां से आए। और फिर उसने और उनकी वाइफ ने मिलकर जो है लोन जो लिया, तो आपको पता है कि यहाँ पे लोन वैसे कोई नहीं देता, तो सूद पे उनको लोन दिया गया, सूद पे। और उनकी वाइफ के ज़िम्मे या हस्बैंड के ज़िम्मे बहुत सारे कर्ज़े थे, जैसे कि मैंने बताया कि घरों मकान का किराया, बाकी राशन के मसाइल, वाइफ बीमार, कभी उनकी बेटी बीमार, कभी उनका बेटा बीमार। तो मतलब ये है कि इस कदर मसाइल का अनबार हो और 15-20 हज़ार तनख्वाह में ये पूरा करना तो नामुमकिनात में से है। इसको तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने जो है लोन तो ले लिया। अब उसमें यह है कि कुछ उन्होंने कर्ज़ अदा किया और कुछ जो है उनकी वाइफ ने कपड़े ख़रीद लिए कि वो घर पे फ़रोख्त करेंगी। अब कपड़ों के लिए अमाउंट जो है वो कम बच गई। और यहाँ पे होता यह है कि चूँकि थोड़ा सा पसमानदा इलाके में वो रहते हैं, तो लोग अगर उनके पास घर में आएंगे और उनसे कपड़े ख़रीदेंगे तो फिर वो करते ये हैं कि एक सूट ले जाते हैं, फ़र्ज़ किया 2000 या 2500 का है, तो वो मंथली फिर 500 रुपये की किस्त देते हैं। तो अगर 6-7 सूट ले गए हैं या 8 सूट वो ले गए हैं तो इसका 4-4.5 हज़ार रुपये मंथली उनको यकम या 2 तारीख़ को किस्तें मिल जाएंगी। तो ये कारोबार उन्होंने इस लेवल पे शुरू किया है। तो इस तरह भी उनका मसला हल नहीं हो रहा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की कैफियत में है। जिससे लोन लिया सूद पे, उनकी तरफ से भी सख्त रिस्ट्रिक्शन है। तो मैंने उन दोनों से वादा लिया,
हल्फ़ लिया कि आप मुझे हल्फ़ देंगे, अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़िर जानकर कहेंगे कि आइंदा अगर आपने लोन लेना भी हो तो कभी सूद पे नहीं लेंगे, ये आपने मेरे साथ कमिटमेंट करनी है और 100% और अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर तो उन्होंने कहा कि हमसे बड़ी गलती हुई है, लेकिन हम इस कदर मजबूर हो गए थे कि हमने हर दर खटखटाया, हर दरवाज़े पे गए, भाइयों के पास, बहनों के पास, किसी ने हमें मतलब किसी ने 200 दे दिए, किसी ने 300 दे दिए, किसी ने 500 दे दिए, कुल मिला के 3-4 हज़ार हमारे पास जमा हुए। बेटी बीमार, वाइफ बीमार, जो है ना मकान का किराया बकाया, राशन नहीं था, राशन जहाँ से लिया है उसका भी लोन तकरीबन 37-38,000 तक उस दुकानदार का भी पहुँच गया है। मज़ीद वो राशन लोन पे देने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे तो हमसे मांगते हैं, वो तो उनको तो नहीं पता कि हमारे वालिदैन के मसाइल क्या हैं, वो तो मांगेंगे कि हमें भूख लगी है। तो यानी कि कम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं इस केस में। तो फ़िलहाल मेरा इरादा ये था कि अब छोटे पैमाने पे ही सही उन्होंने एक कपड़ों का कारोबार शुरू कर दिया है और उनके मसाइल चूँकि ज़्यादा हैं वो सब तो हल नहीं किए जा सकते, लेकिन ये जो सूद पे लोन लिया है और इंतहाई मजबूरी की हालत में कोई रास्ता जब उनके नहीं बचा तो अल्लाह पाक उनके लिए ये मामला आसान फरमा दे। तो मैंने उनसे ये कमिटमेंट कर दी कि आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगा, दूसरे दोस्तों से भी कहूँगा, वीडियो भी अपलोड करूँगा कि आपका ये जो सूद वाला मामला है इसको हम ख़त्म कर दें, क्योंकि जो इस मामले में एक बार फंस जाता है वो फंसता ही चला जाता है, धंसता ही चला जाता है और फिर ये लोग काबिल रहम भी नहीं करते किसी के ऊपर, मतलब कुछ भी हो घर में वो उठा कर ले जाते हैं। तो अगर आप इस मामले में ताउन फरमाना चाहते हैं, मसाइल उनके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैं कोशिश करूँगा कि ये मसला इनका सेटल्ड करने के बाद, ये लोन का मसला सेटल्ड करने के बाद ये जो सूद वाला है उनके लिए मैं कपड़ों का कारोबार थोड़ा सा वसी करूँगा, क्योंकि उनकी जो वाइफ हैं वो मेहनती हैं, वो हार्ड वर्किंग हैं, वो मेहनत से नहीं घबराती। माशी मसाइल की वजह से उनके नफसियाती मसाइल ज़रूर पैदा हो गए हैं, लेकिन बाहिम्मत ख़ातून हैं, वो हिम्मत करना जानती हैं और हालात से लड़ना जानती हैं। लेकिन मतलब अब ज़ाहिर है वसाइल होंगे तो थोड़ा बहुत इंसान फ़ाइट कर सकता है। तो ये लोन उतारने के बाद उनके कपड़ों का कारोबार इंशाल्लाह मैं मज़ीद उसको वसअत दूँगा। सर 10 जो है हमने अगर आपके लिए लोन तो उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, लेकिन अगर 30,000 40,000 इस कदर हो सके तो मैं आपको बाकायदा उसका प्रूफ भी फिर रिटर्न में दूंगा कि कितना लोन हमने पे कर दिया है या जिस किस्म की गारंटी आपको चाहिए होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं है, माइंड कर जाते हैं। 3-4 ऐसे हैं जो बिल्कुल मना कर देते हैं, लेकिन जो कहेगा कि भेज दें मैं ज़रूर भेजूँगा। लेकिन ये एक मुस्तहिक फैमिली का मामला था, इसलिए आप सबके साथ डिस्कस करना ज़रूरी था। लोन उन्होंने 60-70,000 के राउंड अबाउट लिया है, लेकिन अगर इनिशियली एक माकूल अमाउंट उनकी अदा हो जाए तो मतलब यानी कि 4-5 महीनों की अगर उनकी हम किस्तें अदा कर देंगे तो फिर उनके लिए इन 4-5 महीनों में कम बैक करना आसान हो जाएगा। उनको लिए फिर वो अपने कारोबार पे फ़ोकस करना, दीगर मामलात पे फ़ोकस करना फिर आसान हो जाएगा। तो 30,000 हो, 35 हो, 40,000 हो, 45,000 हो, वटेवर जो आपको मुनासिब लगता है, 10,000, 15,000, 20,000, 5,000 जिस कदर भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो लोन की अमाउंट टोटल मैंने आपको बता दी कि 70,000 के राउंड अबाउट उन्होंने लिया है और उस पर फिर 18-19 हज़ार उन्होंने जो न सूद लगाया है। अल्लाह माफ़ फरमाए, ये जो सूद वाला मामला ये तो अल्लाह और रसूल के साथ जंग है। तो मैंने भी उनसे यही कहा कि ऑलरेडी आपके माशी हालात इस कदर ख़तरनाक हैं, इस कदर मुश्किल में हैं, क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, ये हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपके लिए कोशिश करूँगा, आपके साथ मैं कारोबार आपका बढ़ाऊँगा, आपके हस्बैंड के साथ भी मैं कोशिश करूँगा। लेकिन ये अल्लाह और रसूल के साथ जंग ना आप अफोर्ड कर सकते हैं ना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैंने एक मुफ्ती साहब हैं, आलिम मुफ्ती हैं या जो भी है, बहरहाल सऊदी अरब में मुकीम है, बड़े नेक इंसान हैं। तो मैंने पहले रब्ता उनके साथ किया और उनसे पूछा कि ऐसा मामला है कि 70,000 के राउंड अबाउट उन्होंने लोन लिया है, तो अब उसके ऊपर 18,000 इंटरेस्ट है, सूद है, तो मैं क्या अगर इसमें हेल्प कर दूं तो मेरा तो कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि ये तो सूद का मामला है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने उनसे हल्फ लिया है और वो सूद से हमेशा के लिए, ज़ाहिर उन्होंने मजबूरी के तहत किया था, वो तौबा कर लेते हैं और इस लानत से उसकी जान छुड़ा देते हैं, तो आपको गुनाह नहीं, आपको सवाब होगा इसका।
آپ کو اس کا ثواب ہوگا، اس لیے آپ ضرور اس کے لیے کوشش کریں۔ تو یہ انہوں نے مجھے بتایا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بھی یہ بھی کہا کہ مزید علماء سے بھی آپ کنفرم کر لیں، لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مسجد نبوی میں ہوتے ہیں، مطلب وہاں پہ آس پاس ان کی رہائش ہے، اور ہر وقت وہاں پہ بیٹھ کے وہ تلاوت قرآن پاک اور بڑا ذکر وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ ایک چھوٹے سے حصے میں وہ جو ہے نماز وغیرہ بھی باجماعت ادا کرواتے رہتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے مجھے فرمایا ہے، اس لیے پھر میں نے یہ وہ کر لیا کہ اگر مجھے اس کا ثواب ملے گا تو پھر تو مجھے یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔